नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांद्रा के जामा मस्जिद के सामने जो कल भीड़ आई थी, उसे किसने बुलाया और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? आज हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा और यह भी आपको समझ में आएगा किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार के लोग ही, उसके सहयोगी दल के नेता ही उनके जड़ को काटने में लगे हुए हैं। कल ये पूरा बवाल मचा है उसके बारे में मैं आऊँगा, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर है और ज़रा दो तीन इसमें शख्स नज़र आ रहे हैं जिनको पहचानना, जिनके बारे में समझना ज़रूरी है। एक ये हरे कुर्ते में दिख रहा शख्स है, दूसरा ये सफ़ेद कुर्ते में और एक ब्लैक ड्रेस में पहना हुआ। ये तीन मुंबई के काफ़ी हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं, सोशलाइट हैं। और जब मैं इनका नाम बताऊंगा तो आप इनकी तस्वीरें गूगल पे आप सर्च कर लेना, तो क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या सलमान खान, तो शाहरुख खान, बॉलीवुड के सारे सितारे इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो लाइन में लगे रहते हैं। बड़ी हस्ती हैं ये लोग, सेलिब्रिटी हैं मुंबई के लिए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तो लेबरर्स, डेली वेज मजदूर, इन लोगों की भीड़ थी। ये लोग दरअसल यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर ये पुलिस वाले भी बात कर रहे हैं। ये जो वहाँ पे लोगों को हटाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप घर जाएं, उस दौरान ये शख्स लाउड स्पीकर पे ये भाषण देता हुआ नजर आया। इसके वीडियोस हैं और पुलिस वाले वहाँ पे मूक दर्शक बने हुए हैं। पहले ये जो पठानकोट, ये ग्रीन पठानकोट में जो शख्स नजर आ रहा है, इसके बारे में बता दें। इनका नाम राजा रहबर खान है। और ये राजा रहबर खान कौन है? तो ये MIM के लीडर हैं, यहाँ के काउंसलर हैं और इनके यहाँ इनकी मौजूदगी की वजह से षड्यंत्र का निशानदेही मिलता है। क्योंकि जैसे ही लोग यहाँ पे जमा हुए थे तो MIM के एक और बड़े लीडर हैं वारिस पठान, आपने टीवी पे देखा हो, उनको उल्टी पुल्टी बातें बहस करते हुए नजर आते हैं वो। तो वारिस पठान बाकायदा इस पूरी घटना का वो लाइव टेलीकास्ट अपने ट्विटर पर उन्होंने शुरू कर दिया था और ये बता रहे थे कि ये मजदूर हैं, ये घर जाना चाहते हैं, इनके पास, इनको दिक्कतें हो रही हैं, इनके पास खाने को सामान नहीं है, इनके पास। अब ये तमाशा पूरा हुआ। मतलब ये कि एक सोची समझी चाल, सोची समझी साजिश के तहत ये सारा चीज़ हो रहा है। इसका अंदेशा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज सोशल मीडिया पे इस तरह के बाकायदा बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वहाँ के लोग, उसी दौरान कल का वीडियो है, ऑन द स्पॉट लोग ये कह रहे थे कि 4 बजे मुझे बुलाया गया था, मीडिया नहीं आई है, कोई आने वाला नहीं है। हम लोगों को ये बताया गया है कि वहाँ जाकर के मीडिया वाले मिले तो उनको ये कहना है कि हम घर वापस जाना चाहते हैं। ये उनको सिखाया गया था कि आप आकर के वहाँ बोलो। और ये भी कहा गया था कि हम वापस तभी जाएंगे जब 15,000 रुपये मिलेंगे। तो 15,000 के रुपये के चक्कर में ये लोग को यहाँ बुलाया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ अकेला शख्स तो नहीं है यहाँ पे, इससे भी बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं यहाँ पे। ये सफ़ेद कुर्ते में जो शख्स है वो बांद्रा का MLA है, जिशान सिद्दीकी। और ये जो काले ड्रेस में है, इनका नाम है बाबा सिद्दीकी। अब बाबा सिद्दीकी के बारे में आप गूगल कर लीजिए, सारी तस्वीरें वगैरह मिल जाएगी। तो बाबा सिद्दीकी इस इलाके के सबसे बड़े कांग्रेस लीडर हैं। ये आज के नहीं है, ये छोटे मोटे लीडर नहीं है, ये बहुत बड़े लीडर हैं क्योंकि ये मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस NCP की सरकार में। 1999, 2004, 2009 ये 3 बार के लगातार बांद्रा के ये MLA रहे हैं। फिलहाल इनका जो लड़का है जिशान सिद्दीकी, सफ़ेद कुर्ते में जो नज़र आ रहा है, वो अभी बांद्रा का MLA है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया भाई राजनीति नहीं करनी है, ये मसला ऐसा है, ह्यूमैनिटेरियन मसला, राजनीति नहीं करनी है। लेकिन राजनीतिक लोग तो नज़र आ रहे हैं, MIM के लोग नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग नज़र आ रहे हैं, तो राजनीति तो होगी। ये सवाल पूछा जाएगा कि किस हैसियत से है। फिलहाल ये बाबा सिद्दीकी
ये तो एमएलए भी नहीं है, लेकिन फिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये एमएलए नहीं है, लेकिन इलाके में अपनी तस्वीर लगा करके ये बाकायदा भंडारा चला रहे हैं। लोगों तक अनाज जो पहुंचवाया जा रहा है इनके इलाके में, खार से लेकर के बांद्रा, ये सारी जगहों पे, तो उनमें बाबा सिद्दीकी की तस्वीर और कांग्रेस पार्टी और इस तरह से वो बाकायदा एक इमोशनल कैंपेन जिसको कह सकते हैं वो इनका जारी है। अब ये लोग क्यों यहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं, तो इसको समझने के लिए और सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको देखना होगा कि दरअसल कल हुआ वहाँ पे हुआ क्या चीज़। अब मैं आपको यहाँ की एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये बम्बई है और जिस जगह पे की ये जो घटना है वो घटना ये बांद्रा रेलवे स्टेशन की है। और मैं आपको बता दूं कि ये है बांद्रा रेलवे स्टेशन और ये मस्जिद है, जामा मस्जिद, जहाँ पे इकट्ठा किया गया था। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो लोग, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप चला था कि कहाँ पे इकट्ठा होना है सबको, तो ये बताया गया था कि सबको जामा मस्जिद के पास इकट्ठा होना है, बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास नहीं। ये बांद्रा स्टेशन है और ये जो बहुत सारे लोग, जिसको मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड स्कीम, जिसको कह सकते हैं वेल कोऑर्डिनेटेड साजिश जो है वो रची गई थी। ये बांद्रा स्टेशन है, लेकिन यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती, यहाँ सिर्फ लोकल ट्रेनें मिलती हैं। जो मुंबई की में जो लोकल ट्रेन चलती है वो सिर्फ आती है यहाँ पे, क्योंकि जो बांद्रा से जो बड़ा स्टेशन है जिस जगह पे है, वो यहाँ से दूर इस जगह पे है। ये देखिए, ये बांद्रा टर्मिनल है। बांद्रा टर्मिनल से महाराष्ट्र के बाहर की ट्रेनें और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों को जाने के लिए ट्रेनें मिलती हैं। लेकिन ये भीड़, या अगर इनको जाना था कहीं, अपने गांव जाना था, तो बहुत सारे सवाल उठ भी रहे हैं कि भाई इनके पास सामान नहीं था कुछ, इनके बीवी बच्चे वो कहाँ थे, ये तो अकेले जा रहे थे क्या? तो न सामान था न कुछ था। हाँ, कुछ तस्वीरें ज़रूर ऐसी आई है, रिपब्लिक टीवी में चल रहा था जिसमें ये लाठी लेकर नज़र आ रहे थे। तो ये इस तरह की चीज़ें आप ये देखिए सारा। तो ये यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए, ये इकट्ठा हुए थे इस जगह पे। इस जगह पर अगर आप देखें तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो इस जगह पे लोगों की भीड़ थी। अब ज़रा इसको समझते हैं कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे के लोग ही, उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो ही उद्धव ठाकरे के पैर को खींचने में जुटी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई अगर इस जगह पे लोग आए हैं तो किस रास्ते आ सकते हैं और कहां कहां से आ सकते हैं। तो इस जगह पे पहुंचने का 3 रास्ता है। ये सारे लोग इस रास्ते से आए और ये आप देखिए, ये यहाँ पे ये लोग जमा हुए। और जब इनको, और मज़ेदार बात क्या है, बहुत सारे टीवी चैनल में देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की तारीफ़ कर रहे हैं कि इन लोगों को वापस कर दिया। वो मुंबई है, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरोइन को पहले जो है आपने हायर किया कुछ गुंडे बदमाश को, हीरोइन पे आप अटैक करवाते हो और फिर हीरो बनकर के आप जो है बचाने के लिए चले आते हो। तो मुंबई नगरी तो माया नगरी है। ये जगह जो है, यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए, जब पुलिस ने इन्हें भगाया, सब इधर भागे। किसी के पास सामान नहीं था, सब इधर भागे। अब सवाल ये कि इधर भागे तो वो किधर भागे और क्यों, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कहां से लोग आए थे। तो ये जगह जो है ये शास्त्री नगर कहलाता है, ये मुस्लिम इलाका है। और सबसे मजेदार बात ये है, यहां पे बाबा सिद्दीकी का ऑफिस भी है इस जगह पे, जिसमें लिखा हुआ है टेम्पररी क्लोज्ड। वैसे टेम्पररी क्लोज तो सारे ऑफिसेज और सारी दुकान में टेम्पररी क्लोज लिखा जा रहा है क्योंकि ये अभी बंद है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि इस इलाके से जहां से लोग आए थे उसके ठीक बीच में बाबा सिद्दीकी का ऑफिस है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनका घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये है बाबा सिद्दीकी का घर। अब आप देखिए, इस पूरे इलाके में बाबा सिद्दीकी छोटे मोटे कांग्रेस लीडर नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि जो 3 टाइम एमएलए रहा हो, उसका बेटा भी एमएलए हो वर्तमान में, और इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही हो एरिया में, उसके खुद के वोटर्स जो बाबा सिद्दीकी के नाम माला जपते हैं, जिनको आप खाना पहुंचा रहे हैं,
वहां पे मुंबई में अखबारों में और सोशल मीडिया में आप इस चीज का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे ये सारे इलाके में वो खाना, जिनको खाना नहीं उनको खाना भिजवा रहे हैं, घर घर जाकर के खाना बांट रहे हैं, तस्वीरें छप रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो MIM के लीडर बाबा सिद्दीकी और उनके जो बेटे हैं उनको इस बारे में जरा सा भी इल्म नहीं हो कि लोग यहां से आ रहे हैं। और जब लोग आ गए तो आप भी अवतरित हो गए, आप भी अवतरित हो गए। और सबसे शर्मनाक पहलू इसका यह है कि पुलिस वाले ये सारा तमाशा वहां बैठ के देख रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा सिद्दीकी का रसूख ऐसा है कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। बाबा सिद्दीकी के तार जो है दिल्ली में 10 जनपद तक है। बताया जाता है कि ये अहमद पटेल के बहुत खास चहेते लीडर हैं। यंग एज से ये कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, यूथ कांग्रेस के वो मुंबई के भी हेड रहे, और इनको उस तरह का ओहदा मिला जो महाडा है, जो हाउसिंग सोसाइटी है सरकार की पूरे मुंबई में, उसके वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो इस मसले के ऊपर गहन चिंतन करना ही नहीं चाहती, कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये एक, इसको कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर लगातार चल रहा है, जब से उद्धव ठाकरे वो चीफ मिनिस्टर बने हैं और जब से कांग्रेस पार्टी की संख्या और जो मंत्रालय दिया गया है वो उसके मन के मुताबिक नहीं है, तब से ये उद्धव ठाकरे की नींद हराम करने में, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इनको ये कह सकते हैं कि उनको लगातार वो जलील करते रहते हैं। वो पता नहीं इनके अंदर क्या चल रहा है, वो कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं। लेकिन अभी जो नया तमाशा शुरू हुआ है कि आपने क्या कर दिया कि भाई हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं। एक पहला सवाल है कि ये जब यहाँ पे लॉकडाउन जब चल रहा था, ये सारे लोग लीडर्स कहाँ से आ गए, क्यों आए, व्हाट्सएप के कौन भेज रहा था? लेकिन नहीं, नवाब मलिक, एनसीपी के लोग और ये सारे लोग, इन लोगों ने एक नया तुर्रा उन्होंने छोड़ दिया है। एक कोई सोशल एक्टिविस्ट है विनय दुबे, उसको आपने पकड़ लिया है, उसको आप मोहरा बना रहे हैं। एबीपी न्यूज़ का एक एंकर को आपने बंद कर दिया कि उसकी वजह से ही ये पूरा बवाल मचा है। अरे उसकी वजह से अगर बवाल मचा, मैं तो ये कह रहा हूं कि चाहे वो दुबे हो या फिर वो एबीपी का रिपोर्टर हो, कि अगर सिर्फ उनके कहने से इतना बवाल मच रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ यहां के लोग, सिर्फ इस मोहल्ले के लोग ही क्यों आंदोलित हो गए, क्यों वो पहुंच गए 15,000 रुपये लेने के चक्कर में। ये बांद्रा के इस मोहल्ले में ही सिर्फ एबीपी न्यूज़ देखा जाता है और किसी को एबीपी न्यूज़ नज़र नहीं आया, सिर्फ इनको ही नज़र आया। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा जो तमाशा चल रहा है और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को बचाने के लिए और पुत्र मुँह में, और कम से कम समझाना चाहिए कि कोई भी मुद्दा आता है तो पहले 2-4 सीनियर लोगों से कंसल्ट कर ले, उसके बाद ट्वीट करे। आज ट्विटर पे अंजना ओम कश्यप जो है वो ट्रेंड कर रही है, क्यों कर रही है आप जाकर के देख लीजिए। तो आदित्य ठाकरे की इमेच्योरिटी और उद्धव ठाकरे का इनएक्सपीरियंस, ये इसके लिए तो जिम्मेदार है ही। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो फियास्को हुआ, मुंबई जिस तरीके से इसका कैपिटल बना हुआ है कोरोना का, ये जो फियास्को हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका जो रियल कल्प्रिट होगा वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। और जब तक ये सरकार है, रियल कल्प्रिट को पकड़ने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।